दीपावली के अवसर पर मन के सवाल में आप सभी का स्वागत है। और आज सरलतम प्रश्न आया है। प्रश्न करता है शची श्रीवास्तव, और वास्तव में इन्होंने इतना सरल प्रश्न पूछा है कि जिसे सुनने के बाद कोई भी कहेगा कि यह भी कोई प्रश्न है क्या। मन के सवाल में तो मन की गहरी बातें उठनी चाहिए। ये ऐसे बच्चों जैसे प्रश्न, और स्वयं शची श्रीवास्तव ने कहा है कि ये मेरा प्रश्न देखने में बहुत सरल है, कोई भी सुनेगा तो कहेगा बहुत सरल है। तो आइए सबसे पहले हम शची श्रीवास्तव ने जो अपना वीडियो क्लिप भेजा है उसके माध्यम से इनका यह प्रश्न सुनते हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम शची श्रीवास्तव है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मैं नियमित तौर पे आपके मन के सवाल सुनती रहती हूँ और इससे मुझे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले हैं और उन उत्तरों से मेरे जीवन का बहुत ही उचित मार्गदर्शन हुआ है। आज मैं आपके सम्मुख अपने 2 प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें जो पूजा विधान है उसका क्या महत्व होता है। देखने में ये दोनों प्रश्न बहुत ही सरल मालूम पड़ते हैं, परंतु गुरुजी इनका मर्म समझ के मुझे बताइएगा इनका उत्तर। आप सभी इस बात से सहमत हो गए होंगे कि यह प्रश्न बहुत सरल है। दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसके पूजन का विधान क्या है। जगह जगह इसके उत्तर हैं। विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो वहीं उससे दिवाली का निबंध लिखवाया जाता है, अनुच्छेद लिखवाया जाता है, और उसमें वह इसका उत्तर देता है कि इस दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उनके आने की प्रसन्नता में और स्वागत में दीप जलाए जाते हैं, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। और पूजन इस दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। सीधी सी बात है। बस ये बात तब तक सीधी रहती जब तक कि यह प्रश्न बिल्कुल सीधा होता। लेकिन शची ने एक बात इसमें डाल दी कि हमें इसका मर्म बताइए। ये जो मर्म शब्द आ गया ना, बस इसने यहाँ आकर इस प्रश्न को अब सरल नहीं रहने दिया है। मर्म का अर्थ होता है डीप मीनिंग, गहरा अर्थ, गूढ़ अर्थ, रहस्यात्मक अर्थ जो भीतर छिपा है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, अब इसका मर्म मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मर्म पूछा गया है। ये जो उत्तर है ना कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर लौटे, ये बहुत कुछ आउटर उत्तर है, बाहरी उत्तर है। बाहरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इतनी बार कानों से हज़ारों लाखों करोड़ों बार सुना जा चुका है कि इसे सुनकर अब दिल में कुछ होता नहीं, कोई स्पंदन, कोई कंपन नहीं होता। वह हो इसलिए इन्होंने इसमें मर्म शब्द जोड़ा कि इसका मर्म बताएंगे। तो पहली बात तो ये कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए ही क्यों थे, जो उन्हें लौटना पड़ा, और उनके लौटने की प्रसन्नता और स्वागत में दीपावली मनानी पड़ी, तो गए ही क्यों। तो
प्रश्न के उत्तर की यात्रा थोड़ी विरोधाभासी ढंग से की जाएगी, क्योंकि उत्तर बड़ा रहस्यात्मक है। तो उत्तर आएगा एक, जब मैंने पूछा कि फिर गए ही क्यों वनवास, कि पिता की आज्ञा थी कि 14 वर्ष के वनवास पर जाया जाए। सामान्यतः लोग यही कहते हैं, लेकिन बता दूं, दशरथ ने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी थी। कुछ भी नहीं कहा था दशरथ ने कि राम तुम 14 वर्ष के वनवास पर चले जाओ। तो ये बात तो यहीं समाप्त हो जाती है कि पिता की आज्ञा का पालन करने गए थे। पिता ने तो आज्ञा ही नहीं दी। कैकेयी कहती है दशरथ से कि मैं जानती हूँ मैं कि आप राम के प्रेम में इतने पड़े हुए हैं कि राम को अपने सामने अपने मुख से कभी नहीं कहेंगे कि राम तू वन चला जा। मैं जानती हूँ अच्छे से, कभी नहीं कहेंगे आप। राम पहुँचते हैं वहाँ पर, जब सुमंत्र उनको लेने जाते हैं और कहते हैं कि तत्काल बुलाया है पिता ने तुम्हारे। राम सोचते हैं तत्काल बुलाया है, ऐसी क्या बात हो गई। अभी तो राम तैयार भी नहीं हुए थे, राज्याभिषेक होने जा रहा था। वे अभी केवल सन्यासियों के, साधुओं के वस्त्र में थे बस, क्योंकि उससे पहले जो ब्रह्मचारी होते हैं गुरुकुल के, उनके वस्त्रों को धारण करके वे बैठे थे। इसके बाद उनका सारा श्रृंगार होना था राज्याभिषेक के जाने के लिए, और एकदम सूचना आती है कि पिता ने बुलाया है। राम तत्काल पहुंचते हैं और क्या देखते हैं, पिता की ऐसी दयनीय दशा, ऐसी दीनहीन दशा, ऐसा म्लान मुख जो आज तक उन्होंने नहीं देखा था, मुरझाया हुआ चेहरा, कि भूमि पर पड़े हैं और ऐसे पड़े हैं कि जैसे अभी प्राण निकले। पास में कैकेयी खड़ी है। राम की कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, ये दृश्य क्या है। इस समय तो जैसे पिता को वे प्रसन्न चित्त छोड़कर गए थे वैसे मिलने चाहिए थे, ये हो क्या गया। स्वास्थ्य खराब हो गया, अन्य क्या हो सकता है। राम को कुछ समझ में नहीं आया। वे कैकेयी की तरफ देखते हैं। कैकेयी कहती है कि राम, इन्होंने मुझसे 2 वर मांगने के लिए कहा था, मैंने इनसे सिर्फ वो 2 वर मांगे हैं और इनकी ये हालत हो गई है। पहले वर में मैंने मांगा कि भरत को अयोध्या का राज मिले, दूसरे वर में मांगा कि तुमको वनवास मिले 14 वर्ष का। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। तो राम कहते हैं कि माँ, इतनी छोटी सी बात थी, इसके लिए पिता को इतना कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी। मुझे ही कह देती, क्या तुम अपने राम को नहीं जानते। एक बार कहा होता कि राम तुम वन चले जाओ, ये राज भरत का है, तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य थी। बस इतनी छोटी सी बात के लिए पिता को कष्ट दिया। तो राम कहते मुझे बस इसी बात का दुख है और कोई दुख नहीं, कि इतनी सरल सी बात, तुम्हारा भी मुझ पर पूरा अधिकार है, तुम कह सकती थी। अब यहाँ से मर्म शुरू होता है इस दीपावली का, इसका आरंभिक बिंदु है ये। राम युवराज हैं, अगले चरण में राजा बनने जा रहे हैं, और उनको कहा गया है कि 14 वर्ष के वनवास पर चले जाओ और ये राज तुम्हारे भाई को दिया जाएगा। अब मैं आधुनिक संदर्भ में, यानी आज के रेफरेंस में ये बात करता हूँ। आज के रेफरेंस में इस देश में सभी लोग राजनीति की बातें तो जानते हैं, तो उदाहरण भी राजनीति से दूंगा, क्योंकि ये भी राजाओं की नीति है जो अब हो रहा है। किसी भी पार्टी का आला कमान, राजनीतिक पार्टी का आला कमान अपने किसी पार्टी के सदस्य को ये कह दे कि कल तुझे मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगा, तैयार हो जा, तैयार हो जा।
वो तैयार होगा, खूब सज धज के बैठेगा, खूब जश्न मन रहे होंगे, स्वभावतः कोई गलत नहीं है इसमें। और उस पार्टी के सदस्य के पास रात को ये संदेश चला जाए कि पार्टी आला कमान ने कहा है कि तुझे कैबिनेट मिनिस्टर तो बनाया ही नहीं जाएगा, बल्कि 14 साल के लिए तुझे पार्टी से भी निकाला जा रहा है। एंड नो रीज़न, कोई कारण नहीं, बस पार्टी आला कमान ने कहा है। तो वह व्यक्ति उसी दिन विद्रोही हो जाएगा, उसी दिन पार्टी से बगावत कर देगा और बताएगा कि ये पार्टी कितनी भ्रष्ट है। इस पार्टी में ना कोई नियम है, ना कोई व्यवस्था है। अगले दिन वह विद्रोही हो जाएगा। और आपने देखे हैं अनेक साम्राज्य ऐसे जहाँ की राजगद्दी के लिए, सिंहासन के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए, कैसे कैसे अत्याचार हुए, यानी कि गद्दी के वारिसों में लड़ाइयाँ हुई, हत्याएं हुई। और यहाँ जो हुआ वह विश्व के इतिहास में कहीं नहीं हुआ, न कभी हो सकता है, न भूतो न भविष्यति। आप सभी लोग बड़े आराम से सुन लेते हैं। सुनने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा किसी का सुनने में, क्योंकि यहाँ बोलने में भी कुछ नहीं जा रहा किसी का। मैं यहाँ बोलने की बात नहीं करता, सुनने की बात कर रहा हूँ। क्या ये इतनी आसान खबर है, आसान समाचार है, आसान सूचना है सुन लेना कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम्हें वनवास जाना है? क्या ये इतनी सरल बात है? एक और उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। कल को किसी का पिता अपने बेटे से कहे कि निकल जा घर से, तुझे कुछ नहीं देता, अभी निकल जा मेरे घर से, कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटा क्या कहेगा कि निकाल के दिखाओ, सुबह होने दो, कोर्ट केस करता हूँ, कोर्ट में फाइल करूँगा, मुकदमा करूँगा, तुम्हें कटघरे में ला के ना घसीटा और ना ये घोषित कर दिया कि मेरा बाप पागल है। कुछ लोगों ने इसे बरगला दिया है, पागल हो गया ये, इसे पागल खाने में डालो और ये जो इसकी संपत्ति है उसका अधिकार मेरा है। मेरी बात का ना यकीन हो तो अदालतों की फाइलें खंगाल लो। संपत्ति विवाद के कितने केस मिलेंगे, ढेर मुकदमे संपत्ति विवाद के। राम, पूरी अयोध्या का शासन वे ही चला रहे थे। दशरथ तो नाम मात्र के थे, बस राजा बने हुए थे राजा। राम ने कभी नहीं कहा। दशरथ अपने मंत्रिमंडल की बैठक करते हैं और मंत्रिमंडल की बैठक में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, तो राम को मैं अब अयोध्या का राजा घोषित कर दूं, उसका राज्याभिषेक कर दूं। इस विषय में आप सभी का क्या कहना है? तो सारा मंत्रिमंडल खिल उठा और सबने बहुत प्रशंसा की दशरथ की, कहा बिल्कुल यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और राम की प्रशंसा के पुल बांध दिए कि राम किस प्रकार से प्रजा का पालन कर रहे हैं महाराज। देखा जाए तो राम अभी राजा ही हैं। तब दशरथ कहते हैं अपने मंत्रिमंडल से कि तुम में से किसी ने भी एक बार ये क्यों नहीं कहा कि महाराज सब ठीक चल रहा है, आप क्यों आप राम को राजा बना रहे हैं? आप राजा हैं तो सही, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है। तो दशरथ अपने मन का ये हल्के से मलाल की रेखा वहाँ दिखाई देती है कि जब कहते हैं सारे मंत्रिमंडल से कि तुम एक ही बार में मान गए कि हाँ राम को बना देना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा नहीं महाराज आप हैं ना, राम की क्या आवश्यकता। तो फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए भी किसी ने ये नहीं कहा। तो खैर ये बात दशरथ की हंसी में ही मानी जाएगी और ये सुनिश्चित हो जाता है कि राम को राजा बनाना है। कौन राम? जिसके लिए अयोध्यावासी प्राण देते हैं। कौन राम? सारी सेना जिसके अधीन है वह राम। कौन राम? जिसके सारे भाई
उसकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। कौन राम? जिससे दशरथ की सारी पत्नियां ऐसा प्रेम करती हैं कि जैसे उन्हीं का जना हुआ पुत्र हो। वे राम जिनके एक संकेत से अयोध्या में कुछ भी हो सकता है। वे चाहते तो क्षण भर में तख्ता पलट करके खुद बैठ जाते, क्षण भर में, क्षण भी नहीं लगता, क्षण भी नहीं लगता। लेकिन राम की भद्रता देखिए, शुद्धता देखिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की शुद्धता का, भद्रता का गुणगान करिए। क्षण नहीं लगता राम को, मुड़कर नहीं देखते सिंहासन की तरफ। लक्ष्मण बहुत विरोध करता है, बहुत विरोध राम का, कि ऐसे कैसे आप मान सकते हैं ये बात। लक्ष्मण विद्रोह करने के लिए तत्पर है, लेकिन राम कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पिता की इच्छा है, पिता ने वर दिया, अब पिता के वर की लाज रखना ये मेरा धर्म है, क्योंकि पिता का दिया वचन मुझसे संबंधित है, मुझसे जुड़ा है, राम से जुड़ा हुआ है। और मैं नहीं चाहता कि हमारे पिता की वाणी मिथ्या सिद्ध हो। ये पहला मर्म है, वचन पालन। राम जिन उच्च मूल्यों पर जीते हैं, जिन उच्च मूल्यों पर, वे जनमानस की कल्पना से बहुत बाहर की चीज है, बहुत बाहर की। कोई सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं, सोच से बहुत परे, बहुत परे। हम चवन्नी चवन्नी के लिए लड़ पड़ते हैं, चवन्नी के लिए। और राम पूरा साम्राज्य है, और ऐसा साम्राज्य जिसके समान ऐश्वर्य से परिपूर्ण कोई था नहीं। क्षण भर में त्याग कर वनों में चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। अभी अभी विवाह हुआ है, अभी अभी। अब इस चीज को थोड़ा अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस। कोई अपनी पत्नी के साथ 14 दिन सरकारी पार्क में सो ले जरा जाकर, 14 दिन। राम 14 वर्ष में रहे जंगलों में, जहाँ जंगली जानवर हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, मच्छर हैं, और राम की हत्या के लिए घूम रहे राक्षस। क्योंकि राम ताड़का को मारकर आए हैं, सुबाहु को मारकर आए हैं, और पूरे राक्षसी तंत्र को राम ने अपने विरुद्ध कर लिया है। और जहाँ राक्षस रहते हैं उन्हीं जंगलों में, उन्हीं गढ़ों में जाकर राम घुस गए हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ। 3 जने हैं, सिर्फ 3 जने, और भयंकर जंगल। जंगल जानते हैं क्या होता है? मैंने सिर्फ यही कहा कि सरकारी पार्क में 14 दिन अपनी पत्नी के साथ जाकर सोइए। कहना यही प्रभु श्री राम के प्रति हमारी भावांजलि है कि हम 14 दिन सरकारी पार्क में सोएंगे। मैं जंगल की बात नहीं कर रहा अभी, सरकारी पार्क जहाँ पूरी सुरक्षा होती है। अब तो बड़ी बड़ी लाइटें भी लगने लगी हैं। जाइए, प्रभु राम पेड़ों की जड़ों को अपना तकिया बनाकर सोए थे, सीता जी भी। जरा सोइए, तब पता लग जाएगा कि मर्म क्या है, वन जाने का मर्म क्या है। वे प्रभु श्री राम जिन्होंने अयोध्या से कोई सहायता नहीं ली, वन को निकल गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। वनवासियों के साथ, आदिवासी जनजातियों के साथ, जो उपेक्षित जातियां समझी जाती थी, उनके साथ, उनके बीच, उनके होकर रहे, उनके होकर। राम को जानना असंभव है, अनुभव किया जा सकता है। उनका ध्यान धरकर, उनसे ही विनती करके कि हे राम, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे।
उनसे ही विनती की जा सकती है कि हे राम मेरे मानस में आकर विराजमान हो जाए। राम आकर बस गए हृदय में तो बस फिर प्रकाश ही प्रकाश है। और राम 14 वर्ष तक वनों में क्या करते रहे पता है? जिन्होंने इस धरती के ऊपर आतंक मचा रखा था उन राक्षसों का संहार करते रहे। ऋषियों की, मुनियों की, साधुओं की, वनवासियों की, सबकी रक्षा करते रहे। वास्तव में वे क्षत्रिय धर्म को निभाते रहे, पिता के वचन का पालन करते हुए। किसी नगर में नहीं गए जो कैकेयी ने शर्तें रखी थी, टर्म और कंडीशंस थी कि किसी नगर में नहीं जाएंगे। निषाद राज गु अपना सारा राज्य दे रहे हैं, राम नहीं लेते। वाली को मारा, नियमतः किष्किंधा पर राम का अधिकार था, लेकिन राम ने देखा तक नहीं, किष्किंधा में प्रवेश भी नहीं किया। और लक्ष्मण ने जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, अंगद को युवराज बनाया, रावण को मारा। इस हिसाब से लंका पर राम का अधिकार था, लेकिन राम ने विभीषण को वहां का राजा बनाया। तो यानी किसी की भूमि पर, किसी के धन पर कोई अधिकार करने की कोई मतलब, सब मिट्टी है। इतनी उच्च अवस्था कि जो ये सांसारिक, ये फानी दुनिया की चीज़ें हैं, इनकी ओर राम ने कभी देखा तक नहीं। ये नश्वर संसार, ये राम कथा का मर्म है। राम ने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, किसी को दोष नहीं दिया। अपनी उस माँ को जिसने 14 वर्ष का वनवास दिया, उसे भी दोष नहीं दिया। कैकेयी कहती है राम से कि हे राम, जब भरत जाते हैं राम को लेने चित्रकूट पर वापस लेने के लिए, तब वहाँ कैकेयी कहती है कि राम, ये मेरा ये जीव जो है ये युगों युगों तक सुनेगा कि कैकेयी जैसी कुमाता कोई हुई नहीं, कोई नहीं हुई। तब राम कहते हैं कि नहीं, युगों युगों तक, युगों युगों तक, जब तक ये धरती है तब तक सारा संसार यही कहेगा कि कैकेयी जैसी महान माता कोई हुई ही नहीं। संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई माँ नहीं जो भरत जैसा बेटा जन सके। कोई माँ नहीं। अपनी माँ के लिए भी नहीं कहते वो, अपनी माँ के लिए भी नहीं कहते। कहते नहीं, भरत जैसा बेटा तुम्हारे अतिरिक्त कोई पैदा ही नहीं कर सकते। भरत जैसा भाई जगत में कहीं नहीं हुआ। जो पूरा साम्राज्य थाल में सजा कर ले जाता है और कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे राम, ये सिंहासन आपका है, मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं। मुझे इस सिंहासन पर बिठाकर दंडित ना कीजिए। आइए मेरे प्रभु। राम नहीं लौटते और जो थाल भरत जी लेकर जाते हैं उसी में प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर आते हैं। वे खड़ाऊं लेकर आ जाते हैं, उन्हीं को स्थापित करते और स्वयं उनके चरणों में बैठकर राजसभा चलाते हैं। अयोध्या को छोड़कर नंदीग्राम में आकर आश्रम बनाकर रहते हैं। 14 वर्ष तक भरत जी ऐसे रहे जैसे राम रहते थे वनों में, बिल्कुल ऐसे रहे। अपने भाई की प्रतीक्षा करते रहे कि कब भाई लौटेगा, कब भाई लौटेगा, कब मेरा भाई लौटेगा। इस जगत में किसी भाई ने अपने भाई की ऐसी प्रतीक्षा नहीं की होगी।
और ऐसे अनेक सम्राट रहे जिनके भाइयों ने सोचा कि कब मैं अपने भाई को मार डालूं और सिंहासन पर बैठूं। ये राम कथा का मर्म है, ये राम के लौटने का मर्म है। तड़पती रही पूरी अयोध्या 14 वर्षों तक। सोचिए, पूरा देश तड़पता हो कि कब राम लौटेंगे, कब राम लौटेंगे। 14 वर्ष की प्रतीक्षा, और 14 वर्ष बाद जब राम लौटते हैं तो उनका स्वागत घी के दिए जलाकर, कितने दिए जले होंगे, अनंत दिए, अनंत। दीपावली यानी दीपों की पंक्तियां, अनंत दीप जले। क्या व्यक्तित्व है राम का कि जिनके स्वागत के लिए उस समय का सारा संसार दिए जला रहा है, सारा संसार। ये कोई ऐसे राजा का आगमन नहीं था जिसने पहले ही खुद पैसे देकर अपने लिए झंडे और किराए के लोग खड़े कर दिए हों कि मेरे स्वागत में फूल मालाएं डालना। ये वो नहीं था लौटना। ये तो लोगों ने अपने प्राण बिछा दिए थे, प्राण जला रहे थे, दिए नहीं जल रहे थे। लोग अपने प्राणों को वहां जला रहे थे राम के स्वागत के लिए कि हमारे राम जी पधार रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। लोग विधाता से प्रार्थना करते थे कि हमें बस उस दिन तक जीवित रखो जिस दिन राम आ जाएं। उसके बाद प्रभु श्री राम के एक बार दर्शन कर लें, फिर हमारे प्राण ले लेना। बस उस दिन के लिए हमें जीवित रख दो, उस दिन तक के लिए। तो राम का लौटना बहुत असाधारण घटना है। उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाना, अपनी आत्मा के ही दिए जलाना। घी तो बाहरी शब्द है, भीतरी तो है आत्मा। अपनी आत्मा के दिए जगमगा दिए, उससे दीपावली मनाए। तो अब पूजन की विधि, दीपावली का पूजन क्या है कि वास्तव में हम यदि दिए जलाकर, मन का दिया जला के और बाहर का दिया जला के, दोनों दिए जलाकर प्रतीक्षा करें और कहें कि हे प्रभु राम, मेरे हृदय के भीतर विराजमान ये जो अयोध्या नगरी है, ये सूनी है जन्म जन्मांतरों से। वह अयोध्या तो 14 वर्ष सूनी रही मेरे राम, मेरा हृदय तो जन्म जन्मांतरों तक सूना है। इस सूनी अयोध्या नगरी में आप आकर इसे बसा दीजिए। मैंने आपके स्वागत के लिए दीप जलाए हैं। हे राम, मेरे हृदय रूपी अयोध्या में आप पधारें। इस भाव के साथ दीपावली के दिन रहा जाए, इस भाव के साथ, क्योंकि इसी भाव की ऊर्जा इस दिन पूरे संसार में फैली हुई है। एक ही तरंगे हैं पूरे संसार में दीपावली की, राममय तरंगे। तो इन तरंगों के साथ आपकी भी यदि तरंग मिल जाएगी, क्या पता आपके कौन से पुण्यों का उदय हो जाए और राम के प्रकाश की एक इतनी सी किरण भी आपके भीतर आ जाए। तो बस वही पर्याप्त है। उसे भी ना झेल पाएंगे अगर आ गई तो, वह आ जाए बस, इतनी ही प्रार्थना। लक्ष्मी जी सीता मैया का प्रतीक हैं। गणेश जी तो प्रथम वंदनीय हैं ही। तो जो लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा भी सीता जी की ही पूजा है। वे जो हमारे पूरे संसार को चलाने के लिए हमारा सहयोग करती हैं, लक्ष्मी जी के ही आशीर्वाद से ये पूरा संसार गतिमान है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ना हो तो संसार की गति नहीं हो सकती। सारी गतियां थम जाएंगी, सारी गतियां। तो दीपावली क्यों मनाई जाती है और किस तरह से मनानी है, ये आप समझ चुके होंगे। यदि पूरा दिन दीपावली में इस भाव के साथ आप रह सकें, एक दिन छुट्टी का दिन है, दफ्तर भी बंद हैं,
दुकानें भी बंद हैं, तो मौका भी है, दस्तूर भी है। पूरा दिन राम को दे दीजिए, एक दिन, केवल एक दिन बैठ जाइए कि राम आएंगे और मेरे हृदय की अयोध्या में विराजेंगे। स्वागत की पूरी तैयारी है। घर को सजाइए, मन को सजाइए, ये सजाना है। कहते हैं कि हम उनका जश्न मनाएंगे, हम उनका जश्न मनाएंगे। जो दिल से मोहब्बत करते हैं वो अपने घर को सजाएंगे। सरकार का जश्न मनाएंगे, सरकार का जश्न मनाएंगे। तो हमारे राम जी की सरकार है, उनका उत्सव मनेगा, महोत्सव होगा। बस तभी होगा जब पूरा दिन आप इस भाव में रहेंगे कि हम वास्तव में प्रभु का स्वागत करने के लिए ही बैठे हैं। 14 वर्ष हो गए उनको देखे, आज वे आएंगे, उनका दर्शन करेंगे, उन्हें नमस्कार करेंगे। इस भाव को गहराना है, अगर गहरा सकें तो। यही मर्म है दीपावली का। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। और फिर पूरी होती है जब प्रतीक्षा, तो फिर उत्सव होते हैं, जलसे होते हैं।